हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में ये बताया गया है 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके पश्चात उनका एचसीएफ भी निकालना है और उनका एलसीएम भी निकालना है। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम भी निकाला था, तो सेम वैसे ही करना है इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 12 गुणनखंड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग से रफ में 2 से भाग दिया, 2 छंग 12, फिर 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 और फिर 2 से भाग दिया, 2 एक कम 2। इसको आप सेट करके लिख लेंगे। आगे पीछे गुणनखंड में आपके माइंड में फट से मान लीजिए 3 के बदले में 2 आता है या 2 के बदले में 3 आता है, आप यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन लिखते समय छोटी संख्या को पहले लिखना है आपको और बड़ी संख्या को बाद में लिखना, थोड़ा सेटिंग करके लिखना तो अच्छा रहता है। आगे जाके एचसीएफ एलसीएम करेंगे तो ठीक रहेगा उसके लिए। इस तरीके से हमने 15 का भी गुणनखंड कर लेना है। 15 पहले 5 से भाग दे देते हैं, 3 से भी भाग चला जाएगा 15 में, तो 3 से भाग दे देते हैं, 3 पंजे 15। अब 5 आया तो 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, अर्थात 15 का गुणनखंड हमने कर लिया है 3 गुणा 5। इस तरीके से हमने करना है नेक्स्ट गुणनखंड 21 का। तो 21 का गुणनखंड कर लेते हैं। 21 है तो 7 से भाग चला जाएगा या 3 से भाग चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 आया तो 7 एकम 7। अब देख रहे हैं 21 का आ चुका है 3 गुणा 7। गुणनखंड आपने तीनों का कर लिया है। इसके पश्चात आपको निकालना है एचसीएफ। दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि जो संख्या तीनों में कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होगा। तो केवल एक ही संख्या 3, 3, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, अर्थात आपका एचसीएफ निकल चुका है 3। तो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो संख्या कॉमन आते हैं तीनों में वो तो लेना ही लेना है आपको। बाकी जो बचा है, अच्छा इनमें से अगर 2-2 संख्या में से भी कुछ कॉमन आता तो उसको भी हम लिख लेते, लेकिन 2-2 संख्या में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। बाकी बचा इसमें 2 गुणा 2, तो इसको भी नोट कर लेना आपको। और इसमें बचा है 5 और नीचे वाले में बचा है 7। इन सबको आपको गुणा कर लेना है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 को हम करेंगे 7 से गुणा, 7 छंग 42, 420। तो आपका एलसीएम आ चुका है 420 और एचसीएफ आ चुका है 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर था, जिसमें आपको केवल एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना था। नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेम ऐसे ही 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 17, तो आप जानते बच्चों 17 जो संख्या है वो स्वयं एक अभाज्य संख्या है। 17 को ना हम किसी से डिवाइड कर सकते हैं ना किसी से भाग कर सकते हैं, ये एक अभाज्य संख्या है। तो 17 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 17 से ही भाग जाएगा एक बार, यानी इसको हम 1 गुणा 17 लिख सकते हैं डायरेक्ट। आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये केवल 17 से ही कटेगा, अर्थात 17 को हम 1 गुणा 17 ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो 23 है वो भी एक अभाज्य संख्या है। आप गुणनखंड जब इसका करना चाहेंगे तो देखेंगे 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, केवल 23 के पहाड़े में ही आता है, अर्थात 23 एक अभाज्य संख्या है। इसको भी हम लिखेंगे 1 गुणा 23। इस तरीके से 29, इसका भी आप गुणनखंड करेंगे तो 29 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम लिखेंगे 1 गुणा 29। जो भी अभाज्य संख्या आता है उसका हम गुणनखंड यानी छोटे छोटे अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, सीधा 1 गुणा उतना ही हो जाएगा। अब आप एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो आप जानते हैं एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होती है तीनों में, अर्थात आप देख रहे हैं केवल एक ही कॉमन है तीनों में, तो आप इसका एचसीएफ 1 ही लिखेंगे, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 लिखना है आपको, और ये जो सभी संख्याएं बच जाती हैं
एलसीएम में जो संख्या बच जाती हैं उनको भी लेना है। अब आपको 17 गुणा 23 गुणा 29 आपको करके देखना कितना आता है। तो हम गुणा करके देखते हैं। पहले 17 गुणा 23 करके देखते हैं। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 एक कम 2 और 1 3, 391 आ चुका है। अब उसको आप गुणा करेंगे 29 से। 9 एक कम 9, 9 नम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 तिया 27 और 8 35। अब 2 एक कम 2 हासिल लगा कुछ नहीं, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 और 2 तिया 6 और 1 7। जोड़ लीजिए इसको 9 3 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 3 और 1 3 और 7 10 और 1 11, 11,339। अब देख रहे हैं इसका 11,339 आ चुका है। ये आपका एलसीएम है। इस तरीके से एलसीएम आपका निकला 11,339 और एचसीएफ आपका निकला 1। आपने सेकंड पार्ट भी सीख लिया है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 8 का आपको गुणनखंड करना है। 8 इजी संख्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 आसानी से लिख सकते हैं आप। इसी तरह 9 का 3 गुणा 3, इसी तरह 25 का 5 गुणा 5। अब आपको निकालना है एचसीएफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आता है तो 1 हमेशा सबके साथ रहता है, अर्थात इसका एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब इनके एलसीएम निकालना है। एलसीएम में चूंकि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात सभी के सभी जो संख्या आपके गुणनखंड में आते हैं, ये जो है आप इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नम 72 और गुणा 25, 5 पंजे 25। अब गुणा कर लीजिए इसको। 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। अब देख रहे हैं इसका जो एचसीएफ आ चुका है और एलसीएम आ चुका है वो 18 आ चुका है और जो एचसीएफ था वो 1 था। इस तरीके से आपने इसका तीसरा पार्ट भी सीख लिया है। तो बच्चों इसको नोट कर सकते हैं, हम नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पे आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ 9 और इसका एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपने सेकंड क्वेश्चन में सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ये एक सूत्र बन जाता है। ये सूत्र भी है, इस सूत्र को भी आप याद कर लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सूत्र मैं आपको लिख देता हूं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको निकालना है दो संख्या तो दी हुई है और उसका एचसीएफ दे रखा है 9, आपको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम का सूत्र बनाना चाहूँगा, डायरेक्ट मैं एलसीएम का सूत्र बनाऊँगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में आ जाए आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ।
तो डायरेक्ट यहाँ सर आपका ये इस वाला सूत्र का अप्लाई करेंगे, हम इस वाले सूत्र को अप्लाई करेंगे तो एलसीएम का मान सॉल्व करके आ सकता है, क्योंकि इसमें एचसीएफ दिया हुआ है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान है 306 और 657, इसको हम नोट कर लेंगे। 306 गुणा 657 बटे में है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान 9 दे रखा है, बटे में 9 डाल देंगे। अब आप देख रहे हैं 306 जो है ये 9 से कट जाएगा, हालांकि ये वाला संख्या में 9 से कट जाएगा, तो जो आपका मन करे, चाहे ये वाला काटिए चाहे ये वाला काटिए, दोनों में से कोई भी एक संख्या 9 से काट दीजिए आप। तो 9 का पहाड़ा पड़ना है 30 के अंदर, 9 तिया 27, बचा है 3 36, 9 चौके 36, 34 बार आपका ये 9 से कट चुका है, यानी आपको 34 गुणा 657 करने हैं। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 657 गुणा 34, 4 से अब गुणा करिए, 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 4 5 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 5 15 और 2 17 7 हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, तो 8 3 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1 2, 22,338, 22,338। इस तरीके से आपका एलसीएम जो है 22,338 होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन अब देखते हैं। अब हम चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है। हालांकि ये बुक में जो है 7वां क्वेश्चन है, तो 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये 7वां क्वेश्चन है बुक के लिए। तो 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगा रहे हैं या एक आयताकार मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें सबके दौड़ने की गति अलग अलग हो सकती है। कोई उस मैदान को 3 मिनट में पूरा कर लेता है, कोई 4 मिनट में, कोई 5 मिनट में। अगर एक साथ सभी चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर से कितने समय बाद वो पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, आपको इन सब का एलसीएम निकालना है। इन सभी संख्याओं का, यानी जो जो टाइमिंग, जिसका जितना टाइमिंग है, उन सब का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखा रखा है। इस क्वेश्चन को मैं भाग विधि से भी करके दिखा देता हूँ, तो 2 विधि जो है आपके नॉलेज में हो जाएगा। एक भाग विधि, जो बचपन में भाग विधि सीखते थे, उस भाग विधि से भी इसको हम कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन दोनों विधि से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं भाग विधि करता हूँ, उसके बाद इसी को हम पिछले गुणनखंड विधि में जो सीखे हैं उस विधि से भी करेंगे। तो 2 बच्चे यहाँ पर, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं 12 मिनट, यानी 18 और 12 का आपको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम 18 और 12 कॉमा कॉमा करके 18 और 12 को ऐसे लिख देंगे दोनों संख्याओं को। अगर यहाँ पर 3 संख्या भी होता, 3 बच्चे भी होते, तो भी तीनों संख्याओं को आप एक साथ कॉमा कॉमा करके लिख देते हैं। उसके बाद इस तरीके से लाइन खींचना है। ये हम कर रहे हैं एलसीएम भाग विधि द्वारा। अब आप देखते हैं ये जो संख्या 18 है और 12 है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से आप भाग कर देंगे, 2 9 18 और 12 के अंदर भाग देंगे, 2 6 12। अगर दोनों में भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक में भी भाग जा रहा है तो भी आप भाग कर सकते हैं। अब आ चुका है 9 और 6, ये दोनों अलग अलग संख्या, बीच में कॉमा चलता रहेगा। अब 9 और 6, चूंकि 6 जो है 3 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, और 9 केवल 3 से भाग जाता है, तो अब चाहे तो आप 3 से भी भाग दे सकते हैं। 3 का भाग 9 में करेंगे, 3 तिया 9, 3 का भाग 6 में करेंगे, 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हैं 2 अलग अलग संख्या आ चुका है।
3 तो 3 से ही कटेगा और 2 2 से ही कटेगा, तो आप पहले 3 से भाग दे दीजिए, 3 एक कम 3, और 2 में 3 का भाग नहीं जाता तो 2 को आपको ऐसे ही उतार देना है। जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा इस विधि में उसको सेम टू सेम ऐसे ही उतार देना है। अब जिसमें 1 आ चुका है उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 बच गया है तो 2 को 2 से ही भाग करेंगे। आप 1 वाले को ऐसे 1 उतार लेंगे, 2 एक कम 2, इस 2 का भाग इस 2 में दिया हमने, 2 एक कम 2, तो दोनों में 1 1 आ चुका है। जब दोनों में 1 1 आ चुका है उस कंडीशन में जो भी आपका संख्या ये साइड में आता है इनको हम गुणा कर लेंगे और यही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 4 संख्या है, चारों का आप गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। अर्थात इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 36 आ चुका है। इससे ये साबित होता है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पुनः कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अर्थात 36 मिनट बाद फिर से वो अपने प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपका आंसर हो चुका है। इसी को अगर हम गुणनखंड विधि से करना चाहेंगे तो भी आप करके देख सकते हैं। 18 का गुणनखंड करेंगे आप 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 12 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपको निकालना है एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए, इसमें एचसीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक संख्या 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, आप 2 लिख लीजिए। एक संख्या 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, आप 3 लिख लीजिए। अब 3 और 2 दोनों में बच गया है, इसको भी आप लिख लेंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। आप देखते हैं गुणनखंड विधि से हमने दोनों का एलसीएम निकाला तो भी आपका 36 आ रहा है, आपने भाग विधि से एलसीएम निकाला तो भी आपका 36 आ रहा है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 36 मिनट है। 36 मिनट बाद दोनों बच्चे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।